मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 3 एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ रहे थे, जिसमें हम सेपरेटिंग मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड पढ़ रहे थे। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ रहे थे बच्चों। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेटिंग में लिक्विड को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, उन्हीं को इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो ये हम पढ़ चुके थे। इसमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग लिक्विड विच डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट बाय अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस और मोर। तो 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो हम इस मेथड से इसको सेपरेट करते हैं। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड इन अ फ्लास्क, बॉइल्ड करते हैं फ्लास्क में, एंड द वेपर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। हम ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हैं, देखिए डायग्राम में ये इस तरह का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। द वेपर ऑफ द लिक्विड विच लोअर पॉइंट, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वेपर होता है राइज, एंड द वेपर ऑफ दैट विच हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट वो बाद में कंडेंस होता है। द हाइयर बॉइलिंग पॉइंट में ऑल्सो कम बैक टू द फ्लास्क। द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड गेट इनटू द कंडेंसर फर्स्ट, पहले कंडेंस्ड होगा वो, और जिसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बाद में कंडेंस होगा। अब द लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हैज डिस्टिल ऑफ, द हाइयर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड बिगिन टू डिस्टिल एंड द टेम्परेचर राइजेज। द रिसीवर इज इमीडिएटली चेंज एंड हाइयर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड इज कलेक्टेड सेपरेटली। इस तरह से हम इन्हें बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए राउंड फ्लास्क में हायर बॉइलिंग पॉइंट और लोअर बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर होता है। जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले इसमें फ्रैक्शनल इसमें जो है ये नॉन वोलेटाइल लिक्विड इसमें इवोपरेट होता है, इवोपरेट होकर ये कंडेंसर में आ जाता है, और फिर से हमें इसको बहुत जल्दी इसको सेपरेट करना होगा। अलग सेपरेटली कलेक्ट लिक्विड आर कॉल्ड फ्रैक्शन, जो अलग हुआ उसे फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट निकल के आता है दूसरा वापस टेम्परेचर बॉयल होने लगता है। तो by fractional distillation we can separate alcohol boiling point 78 degree Celsius from water boiling point 100 degree Celsius, benzene boiling point 80 degree Celsius from toluene boiling point 110 degree Celsius, and different fraction from crude oil से भी हम fractional distillation से separate कर सकते हैं using अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल यूज़ किया जाता है। अ सेपरेटिंग फनल इज़ अ ग्लास बल्ब टू द स्टेम ऑफ विच इज़ फिटेड अ स्टॉप कॉक और स्टॉपर। This apparatus is used to separate two or more immiscible liquid. Immiscible liquid are those which do not dissolve in each other. Immiscible liquid वो होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। देखिए ऑयल और वाटर ये इमिसिबल लिक्विड है, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग होती है। लाइट ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो उसके ऊपर तैरता रहता है। तो टेक सम वाटर इन अ ग्लास एंड ऐड सम अमाउंट ऑफ 2 कलर्स ऑयल टू इट। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, केरोसिन से भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्टीयर द लिक्विड वेल, हम अच्छे से हिला लेंगे। अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फ्रॉम सम टाइम, बिल्कुल मिक्सचर को बिना टच किए ऐसे ही रख देंगे। 3 सेपरेटेड लेयर विल बी फॉर्म, 3 सेपरेट लेयर बन जाएंगी। ऑयल बिगिन लाइटर, द वाटर विल फॉर्म द अपर लेयर एंड द वाटर लोअर लेयर। अपर लेयर लोअर लेयर 3 लेयर्स बन जाएगी वाटर की, और एक अपर वाली और उससे नीचे। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ सेपरेटिंग फनल and allowed to stand the liquid from different layer. The heavier liquid which form the lower layer is drawn into a vessel by carefully opening the stop clock. हम बहुत carefully stop कॉक से उसे ओपन कर देंगे जिससे वो हम इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। द स्टॉप कॉक इज क्लोज व्हेन द अपर लेयर रीच्ड इट। द लाइटर लिक्विड कैन बी कलेक्ट इन अनदर वेसल्स। हर लाइट लिक्विड जो लिक्विड है उसको अलग वेसल्स में हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये इमिसिबल फनल है, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। अब ये लाइट वाला ऊपर होगा और हैवी वाला नीचे। तो स्टॉप कॉक से हम वाटर को सेपरेट कर लेंगे, और फिर बाद में जब ये पूरा सेपरेट हो जाएगा तो फिर बाद में हम दूसरे वेसल में जो ऑयल है उसे भी कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है सब्लिमेशन? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बिना गैस में चेंज हो जाए तो वो कहलाता है प्रोसेस सब्लिमेशन। रिकॉल दैट इन सब्लिमेशन अ सॉलिड, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड कैम्फर वेपराइज विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट हुए ही वेपराइज हो जाते हैं। द वेपर ऑफ सच अ सब्सटेंस ऑन बीइंग कूल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड। और अब इनकी वेपर्स को अगर हम कूल करें तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती हैं?
सॉलिड में। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम सैंड बाय दिस मेथड। अमोनियम क्लोराइड को सैंड से इस मेथड से सेपरेट किया जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट लैब में भी कर चुके हैं स्टूडेंट। चाइना डिश लेंगे जिसमें अमोनियम क्लोराइड ले लिया हमने, इसके ऊपर फनल रख दिया और वेपर बाहर न निकले इसलिए हमने इस पर कॉटन प्लग लगा दिया। अब हम जब इसको हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होगा और ये जो फनल है, ग्लास का जो फनल है, इसकी वॉल्स पर इकट्ठा हो जाएगा और डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा। फनल एंड प्लग लूजली द ओपनिंग ऑफ द फनल विद कॉटन, हीट द डिश जेंटली ऑन अ वायर गॉज पर आप इसे गर्म करें। वायर गॉज लगाकर चाइना डिश को गर्म करें तो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्ड हो जाएगा। एंड कलेक्ट इन कॉटन ऑन कूलर पार्ट ऑफ द फनल वेयरएज एंड सैंड रिमेन इन द डिश। ये ठंडा होने पर सॉलिड में चेंज हो जाएगा और जो आपका रेसिड्यू बचेगा चाइना डिश में वो सिर्फ सैंड होगी। नेक्स्ट मेथड है सेपरेशन का क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। ये टेक्निक तब यूज़ की जाती है जो मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल द कलरिंग सब्सटेंस कॉल्ड पिगमेंट। जो कलरिंग सब्सटेंस है उसको पिगमेंट कहते हैं, जैसे कि फ्लावर का जो कलर है या इंक का कलर है वो पिगमेंट कहलाता है। इंक कैन बी सेपरेट और इस मेथड से इसको सेपरेट किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।